नमस्कार। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी हैं। द न्यूज़ स्कैन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग इनसे बिहार की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, भाजपा को लेकर के और बाकी महागठबंधन को लेकर बिहार में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ स्कैन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले हम लोग ये आपसे समझना चाहेंगे कि भाजपा में शाहनवाज हुसैन होने का मतलब क्या है? भाजपा में शाहनवाज हुसैन के होने का मतलब एक कार्यकर्ता है, एक मेहनती कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया है और जिसके मन में कुछ भी पाने की इच्छा ना होते हुए जिम्मेदारी से पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बने और उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमारी भूमिका जैसे राम सेतु में बनने में गिलहरी की थी जी, एक दाना उठाकर रख देना जी, तो मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है जी, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका होती है वही। इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव रहा, उसमें आपने चुनाव के नतीजे आने से पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 200 से ज़्यादा सीट एनडीए ला रही है। तो ग्राउंड पे जब आप गए तो ऐसा क्या फीडबैक आपके पास रहा कि इतने बड़े नतीजे की उम्मीद आपने पहले से की थी? कोई लड़ाई में नहीं था जी, कोई प्रिपरेशन नहीं था, सामने विरोधी कोई नहीं था जी, रिंग में कोई उतरा ही नहीं। तेजस्वी यादव जो हम सबको मालूम है कि वो 3-4 बजे 6 बजे सोते हैं जी, सुबह जी, और 1-2 बजे उठते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पॉलिटिशियन में मुकाबला था और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से प्रभावित होकर टी शर्ट पहन लिया, अपने आप को जैसे ऐसा लगता था तेजस्वी का वादा, जी तेजस्वी न हो गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गए। जी, यानी क्या थे आप? नीतीश कुमार ने 2 बार डिप्टी सीएम बना दिया आपको, जी, तभी तो। और तो उनकी कोई उपलब्धि जीवन की नहीं है, लालू जी के बेटे ही। वो चुनाव में माई समीकरण कहते हैं। माई तो जिस दिन उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस किया, जी मैंने उस दिन कहा कि ये पार्टी विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा और बीजेपी 200 सीट जीतेगी। जी तो 2 सीट ज्यादा आ गई उनको, 2 सीट ज्यादा आ गई एनडीए को। मुझे लगता था जी 200 + 23 ऐसा मेरा जी आकलन था जी। और कांग्रेस के लिए भी मेरा आकलन सही नहीं हो पाया। मुझे लगता था 0 पे आउट होगी, जो कांग्रेसियों का हाल देख रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस 6 सीट वो लोग जीत गए जो लोग अपनी हैसियत से जीतते हैं जी, जिनकी अपनी साख है जी। समझिए एक पार्टी निर्दलीय लोग लड़ रहे थे, उनके पास पंजा का निशान था जी, अब वो लोग 6 निर्दलीय जीत गए। यानी वो इसलिए नहीं जीते कि वो कांग्रेस के थे जी, नहीं तो कांग्रेस की सब मजबूत सीटें हारी जी। यानी असदुद्दीन ओवैसी जिनके बारे में मेरा आकलन था कि वो 0 पे आउट होंगे जी, लेकिन उन्होंने सब जगह वोट लिया जी। और लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दे सकते थे, तो जो लोग कांग्रेस से नाराज थे, तो कांग्रेस की नाराजगी और आरजेडी से नाराजगी का वोट उनको मिला। ये जो माई समीकरण कहते थे और माई की जगह मुस्लिम की जगह मल्ला यादव समीकरण बनाया जी, तो ये बात कोई मुसलमानों को ये बात बहुत ठगा हुआ सा दिखा जी, क्योंकि जब वो बनाते थे समीकरण तो वो इसी तरह का बनाते थे जी। और उनको लगता था कि बहुत मुस्लिम को लगता था कि हमारी पार्टी आरजेडी जी, अब उनको लगा हमारी नहीं, ये तो यादवों की पार्टी है जी। और जिसने मुसलमानों को छोड़ दिया है उसकी जगह मुकेश सहनी को ले लिया है जी। तो मुकेश सहनी और यादव तेजस्वी M-22 यही रहा जी। तो इसलिए सीमांचल की सीटें देखिए सारी उड़ गई होंगी जी। और हम लोगों ने गरीबों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, हम लोगों ने अच्छा काम किया। लास्ट में जो नीतीश कुमार के जो लास्ट के 1 साल थे जी, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और महिलाओं को 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिया, आशा वर्कर का बढ़ाया, जो आंगनवाड़ी वर्कर का बढ़ाया, जो ममता वर्कर है उसका बढ़ाया, वो जो टोला सेवक है उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जी। तो इतनी बड़ी तादाद में ये लोग तो वर्कर, बीजेपी का वर्कर पीछे था, ये लोग आगे थे जी।
यानी बीजेपी का कोई वर्कर अगर विरोध भी कर रहा था तो समझिए उसकी कोई हम लोगों को एक्शन भी नहीं लेना पड़ा, जनता एक्शन ले रही थी। कोई चाहकर भी किसी को हरा जिता नहीं सकता था। और अमित शाह जी की रणनीति, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, ये मिला के कॉकटेल इतना बड़ा हुआ कि कोई मुकाबला ही नहीं था। मुझे तो साफ दिख रहा था। कई बार लोग कह सकते हैं कि मैं इल्म नजूम जानता हूँ, ये मैं कोई ज्योतिषी हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि इनका इलेक्शन फिक्स हो गया था, ये बता रहे थे। हमारे कई विरोधियों ने कहा कि शाहनवाज हुसैन कैसे कह रहे थे, वही हुआ। तो अमित शाह जी ने भी तो 160 मिनिमम कहा, लेकिन तब भी मुझे लगता था, क्योंकि मैं बिहार में बहुत घूमता हूँ, राहुल गांधी की यात्रा के पीछे पीछे मैं घूमा था करीब 12,000 किलोमीटर चुनाव से पहले। चुनाव से पहले कंटिन्यूटी में कोई मेरे इतना नहीं घूमा बिहार में। मतलब हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं, डिप्टी सीएम जाते हैं, लेकिन लगातार समझिए 18 दिन तक मैं रोड पे चलता रहा। तो कोई पत्रकार भी नहीं घूम सकता है। 12,000 किलोमीटर आप ही लोग कैसे घूमेंगे? मतलब 2,000 घूमेंगे, 3,000 किलोमीटर घूमेंगे। मैं तो 12,000 किलोमीटर घूमा। और मुझे अंदाज हो गया कि बिहार में एनडीए पूरी ताकत से आ रही। नीतीश कुमार का एक एक्सपीरियंस लीडरशिप है, ठीक है, बुजुर्ग हो गए, उनके बारे में कई कमेंट हो सकते हैं और कुछ लोग कह सकते हैं उनके बारे में व्यक्तिगत उन पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बेदाग छवि है और मेहनत से काम करते हैं। निश्चित रूप से परिवार का झंझट नहीं है। उनके साथ ऑफिसर की टीम बहुत अच्छी है। वो लोग उनको एकदम सही तरीके से बिहार के विकास के रोड मैप में बहुत मदद की उन्होंने। तो संदर्भ में आपने अभी एक बात की कि तेजस्वी को लोगों ने चुनाव के दौरान जब नायक बता दिया। आप एक बहुत गंभीर पॉलिटिकल ट्रैक आपका रहा है, बड़ी सीरियस राजनीति आपने की है, तो राजनीति के इस दौर को आप कैसे देखते हैं, जबकि एक जननायक एक अलग परसेप्शन लोगों के दिमाग में? ये देखिए, ये कल्चर जो है, इसको लेके आप क्या बात? ये लालू जी के पुत्र नायक हैं बस, और कोई जननायक वाली क्या बात है? आप तो पूर्णिया रीजन में रहते हैं, आप बताइए कितनी रात वो किशनगंज रुके, कितनी रात पिछले 10 साल में तेजस्वी यादव अररिया रुके, कितनी रात पूर्णिया रुके, पूर्णिया में चुनाव में आए होंगे बस, कितनी रात भागलपुर रुके, कितनी रात बांका रुके। आप उस रीजन में देखिए, गए ही नहीं। तेजस्वी यादव के बारे में मालूम है कि सुबह 12-1 बजे उठते हैं और 1-2-4 लोगों से मिलते हैं। मैं राहुल गांधी को उनसे बेटर मानता हूँ कि वो ज़्यादा घुल मिल करते हैं। ये इन्होंने तो मान लिया, तेजस्वी यादव इज बिहेविंग लाइक द क्राउन प्रिंस। मतलब वो ये मानते हैं कि लालू जी बिहार के राजा थे और वो राजा के बेटे हैं। वो जो समाजवादी वर्ड है, जिस दिन उन्होंने कुर्ता निकाल कर जला दिया उसको और टी शर्ट पहन लिया और बिहार में स्टाइल देने लगे जैसे। अब एक बात बताइए कि हम लोग, मैं युवा हूँ, मतलब बहुत दिन से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हम लोग जब 4-5 सभा से ज़्यादा नहीं कर पाते, 5 सभा, मोदी जी ज़्यादा कर लेते हैं, 5-6 वो कर लेते हैं। ये तेजस्वी यादव एक दिन में 18 सभा कर रहे। 18 सभा महामानव ही कर सकता है, कैसे सभा ही नहीं कर उतरे, जैसे हीरो है शाहरुख खान। और उससे ज्यादा भीड़ तो पवन सिंह की आती थी। मैं एक दिन पवन सिंह के साथ गया, साहब लाखों लोग आते, पवन सिंह से ज्यादा भीड़ कोई नहीं ला सकता। तो अगर पवन सिंह एक दिन में 5 जगह जा रहे हैं और वो हाथ हिला के भी आ जाते तो हीरो है। तेजस्वी यादव को ये गलतफहमी हो गई, वो हीरो है। 1-2 हेलीकॉप्टर लिया, 9 सभा 1 हेलीकॉप्टर से, 9 सभा 1 हेलीकॉप्टर से। कोई बाली सिद्दीकी या मुगनी लाल मंडल या बड़े बड़े नेता उनके बैठे रहे, कोई इलेक्शन कैंपेन में नहीं था। संजय यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी थी और इधर नीतीश और मोदी की जोड़ी थी। एक और जो सवाल जो कहीं ना कहीं पूरे माहौल में चल रहा है कि भाजपा और जदयू में कुछ खटपट की चीजें, कुछ ऐसी खबरें आती रहती है, तो क्या ऐसा है कि भाजपा बिहार में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है, जैसे उन्होंने बाकी राज्यों में किया छोटे दलों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं करना। हमारा जदयू से बहुत अच्छा रिश्ता है और नीतीश कुमार पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। खुदा उनको सेहत दे। और कोई हमारी आपस में
कोई दुविधा नहीं है, कोई मतभेद नहीं। जी, निशांत की जो एंट्री है उसको क्या आप नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के रूप में देखते हैं? नहीं, निशांत राजनीति में अगर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, राजनीति उनको तो ये माले तो नहीं जाएंगे जी। निशांत अगर आएंगे जी, कोई परिवार का लड़का अगर राजनीति में आएगा तो जदयू में ही आएगा जी, तो उसमें अच्छी बात आना चाहिए जी। आज देखिए राजनीति में नवीन सिन्हा जी के बेटे थे, नवीन सिन्हा जी के डेथ के बाद जी, नितिन नवीन जी को हम लोगों ने तय किया कि इनको जी, विधानसभा लड़ाना है। वो लड़े, 5 बार विधायक बने, बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहले टर्म में बने, फिर अभी भी बने और उनको मौका मिला जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो जो परिवार के बच्चे हैं वो बाहर कहाँ जाएंगे? परिवारवाद तब है जब पिता पुत्र परिवार के सब लोग परिवार में हैं। तो नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वो कोई पद पे नहीं, लेकिन पार्टी में तो काम कर ही सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में जो आपका पॉलिटिकल अनुभव है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, इस पर कोई इफ बट नहीं? कुछ भी नहीं, कोई किंतु परंतु, इफ बट, लेकिन कुछ नहीं जी। सानवाज जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि आप बिहार को भी बहुत गहराई से समझते हैं और खास करके सीमांचल की नस नस को आप जानते हैं। ओवैसी किस तरीके से इस रीजन में एक ताकत के रूप में उभरे? ओवैसी को अभी भी मैं कोई ताकत नहीं मानता। देखिए, मैं जब कह रहा हूँ तो आपको जी, कई लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट कैसा है। ओवैसी की पॉलिटिक्स सीमांचल के लिए हानिकारक है जी। ओवैसी दरार डालते हैं। ओवैसी फाइनेटिज्म को, जो फाइनेटिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ओवैसी 15 मिनट वाले हैं कि सेना पुलिस हटा दो जी। तो यहाँ क्योंकि राजद और कांग्रेस मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझता था, तो मुसलमानों ने सबक सिखाने के लिए जी बीजेपी को भी दे सकते थे जी, लेकिन उन्होंने कहा अभी बीजेपी में अभी हम लोगों ने उतना काम नहीं खड़ा किया उनके बीच में जी, तो नहीं दिया। अगली बार बीजेपी को भी दे देंगे जी, लेकिन राजद और कांग्रेस से बहुत नाराज है मुसलमान जी। अगला सवाल मेरा यही पे प्रकटीकरण ओवैसी जी, अगला सवाल मेरा यहीं पे है कि क्या आपको लगता है कि जो सीमांचल के मुस्लिम हैं उसके दिल में भाजपा अभी जगह बना पाई है? नहीं, या नहीं बना पाई। आगे भाजपा ने कैसे उस पर काम नहीं, करने हम का लोगों ने सोचा? हम स्वीकार करते हैं जी कि सीमांचल के मुस्लिम या अन्य जगह मुस्लिम, उसमें हमने अभी वो जगह नहीं बनाई है जी। हम उनके मुसलमानों के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जी अपने काम के जरिए जी। और अभी हम झूठा दावा कर देंगे नहीं जी हमने बड़ी जगह बना ली जी, लेकिन गलतफहमी इतनी है जी। 7 दरवाजे हैं जिसमें हमने 5 तोड़ दिए हैं, 2 बाकी हैं जी। मतलब जो 5वां दरवाजा तोड़ दिया है। और क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से भी अब बीजेपी के लोग एनडीए के लोग जीतने लगे हैं। कस्बा हम जीते, नीतीश कुमार सिंह जीते वहाँ जी, हम बलरामपुर जीते जी, ऐसी सीटें हम निकालने लगे हैं जी। अगर बलरामपुर में एनडीए जीत सकता है, कस्बा में एनडीए जीत सकता है, तो अब ये समझ जाइए हम 5 दरवाजे तोड़ चुके हैं जी। एक जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो एसआईआर का भी मुद्दा रहा इसका, तो वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है या ग्राउंड पे घुसपैठ को लेके भाजपा का या सरकार का कोई एग्रेसिव प्लान है? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। घुसपैठिए जो है वो भारत छोड़ना होगा उनको जी, अभी से पैकिंग कर लें जी। अभी तो एसआईआर हुआ, वो घुसपैठ से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं था। घुसपैठियों के वोट नहीं होने चाहिए, बस ये कहा जी। लेकिन जब एनआरसी होगा तो फिर उनको पकड़ के एक कैंप में रखा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिकन हमको बांध के भेज देते हैं तो हम क्यों छोड़ दें किसी को जी। भारत कोई धर्मशाला है, इतने मुसलमान बिहार के भारतीय मुस्लिम हैं, हमें उन्हीं को राशन देना पड़ रहा है, आयुष्मान कार्ड देना पड़ रहा है जी। और घुसपैठियों को भी देंगे, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम यही काम करेंगे जी। जब आप उद्योग मंत्री थे सानवाज जी, तो इथेनॉल और टेक्सटाइल को लेके पूरा माहौल बना था। अभी क्या स्थिति है उस सेक्टर? अभी है दिलीप जायसवाल जी बने हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है जी, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे बढ़ाएंगे। अभी इथेनॉल में थोड़ी दिक्कत है जी, क्योंकि कोटा जो है वो अभी कम हो गया है, तो सारे इथेनॉल वाले मुझे पकड़ रहे हैं कि आप बताइए आपने तो कोटा डबल कराया था। तो मैंने दिलीप जायसवाल जी से बात किया है जी, और कहा है कि इनका कोटा बढ़वाई।
तो क्योंकि बिहार में एक ही इंडस्ट्री है जो नंबर 1 है इंडिया में, जी वो इथेनॉल इंडस्ट्री है, और दूसरी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी जिसका अभी कई जगह उद्घाटन होना है। जी अभी पंडौल में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, झाजील बना रहे हैं मैथिल ब्राह्मण है, हम्म, लेकिन मारवाड़ी से भी बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा और वो बना रहे हैं फैक्ट्री पंडौल में, 30 एकड़ जमीन उनको हमने दी थी। जी तो वो एकदम वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल कंपनी बनी। हम्म, लोग देखेंगे, लेकिन मेहनत तो शाहनवाज हुसैन की है। जी निश्चित रूप बन से के आएगा, नारियल फोड़ेंगे दिलीप जायसवाल जी, जी हमको भी बुलाया जाएगा, हम भी जाएंगे उसमें। जी हमारा काम था, देखिए मुझे जो भी काम मिला, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, मैंने गया एयरपोर्ट बना दिया, मुझे टेक्सटाइल में काम मिला, मुझे कोल में काम मिला, जब भी कोई काम मिला, पार्टी के प्रवक्ता का काम मिला, आज तक मैंने अपना कोई बयान वापस नहीं दिया, ना पार्टी से कभी डांट पड़ी कि आपने ये क्यों बोला। मुझे जो काम मिलता है, मुझे लगता है पार्टी ने बहुत काम दिया है जी अब पार्टी जो कार्यकर्ता के नाते काम देगी, अगर मुझे जिला में भी, मान लीजिए पूर्णिया जिला में महामंत्री बना देगी जी तो मैं जिला में काम करूँगा। अगर यहाँ मनोज सिंह हमको कहेंगे कि आप जिला महामंत्री बन जाइए, जी तो यहाँ भी काम करूँगा, क्योंकि अंतिम सवाल कार्यकर्ता मेरा के तौर पे काम हाँ जी करना है। अंतिम सवाल मेरा इसी ट्रैक पे है कि आप नेशनल टीम में भी रहे, स्टेट पे भी मंत्री रहे, शाहनवाज हुसैन का अगला पड़ाव क्या है? क्या लोग आपको संसद में देखेंगे या नहीं, संगठन में किसी वो तो बड़ी कह दिया जिम्मेदारी में मैंने। देखेंगे? कोई जिम्मेदारी बड़ी बड़ी मिल गई है, उसी का शुक्रिया अदा करें तो कम है। जी कुछ नहीं पार्टी से अपेक्षा, उम्मीद कोई अपेक्षा नहीं करना है, ईमानदारी से पार्टी का काम करना है। और बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे मुकाम पे पहुंचते हैं जी और हमें पार्टी ने पहले ही बहुत मुकाम दिया, तो मेहनत अब करना है। बहुत बहुत पूरा धन्यवाद मेहनत शाहनवाज करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।